हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ को क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं क्लास 12 के। आज दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों, दो महत्वपूर्ण प्रमेय की बात करेंगे। ये दोनों थ्योरम एक एक करके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर के हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के हर बार की परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। 2 प्रमेय हैं, एक रोले की प्रमेय है, एक लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय है। ध्यान इस बात का रखना प्यारे बच्चों कि 2 प्रमेय में से एक प्रमेय हर परीक्षा में पूछा जाता है। आपकी स्कूल के भी परीक्षा में जो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड परीक्षा में इन दोनों प्रमेय में से कोई एक प्रमेय 100% श्योर है कि पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास स्पेशली 2 नंबर के लिए 2 नंबर एक लगता है एक्चुअल में है 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो, चूँकि परीक्षा में किसी भी परीक्षा के लिए एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, सेशन अच्छा रहने वाला। फटाफट आप सब करिए क्या, क्लास को फटाफट सबसे पहले आप सब लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते, चूँकि आपके जितने भी इष्ट मित्र दोस्त तैयार हैं सबके तक ये पहुँच सके और सभी लाभान्वित हो सके इस क्लास से। ठीक है, चलिए बात करते हैं फटाफट। ठीक है ना, चलिए आज बात करते हैं 2 प्रमेय कौन कौन सी, रोले की प्रमेय और लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। ठीक है, समझते हैं क्या है, कैसे इसके क्या टर्म्स रहने वाले, इसको कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, इसके एक एक टर्म्स की कैसे उपयोगिता है, कहाँ पर अप्लाई होंगे, तो बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रोले की प्रमेय की, रोलेस थ्योरम कहेंगे इसको। ठीक है ना, देखिएगा एक होगी रोले की प्रमेय, एक होगी लैग्रांज की प्रमेय। दोनों प्रमेय से जुड़े हुए एक प्रश्न पूछे जाने हैं, चाहे रोले से पूछ ले चाहे लैग्रांज से पूछ ले, एक प्रश्न आपके परीक्षा में बनना ही बनना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्लियर किया, और बहुत छोटा सा बहुत आसान सा टॉपिक है, सबको क्लियर होगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। बस एक बार इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेना क्या कैसे इसमें जो भी टर्म यूज किया वो कैसे होंगे, तब आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे बात करते हैं रोले की प्रमेय की, सबसे पहले हम लोग उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका वर्क प्रोसेस भी देखेंगे क्या कैसे रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक एक की बढ़िया से डिफिनेशन, फिर उनके वर्क प्रोसेस, एक एक चीज़ों को बेहतर किया जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं, देखिएगा रोले की प्रमेय, रोलेस थ्योरम कह रहे माना ऑफ सच दैट। देखो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बता देते हैं, इस प्रमेय को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 चीज़, चूँकि आपको ये दिख रहा होगा और इसके अपने अपने स्पेशल अर्थ होते हैं। ठीक है, इन 2 चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे क्लोज्ड इंटरवल, जिसको कहते हैं बंद अंतराल। क्या कहेंगे? बंद अंतराल। ठीक है, बंद अंतराल, इसको क्या कहेंगे? बंद अंतराल। ठीक है ना, देखिए ये दोनों तरफ से क्या है, बंद है। कैसा है? बंद है, तो क्या हुआ, ये बंद अंतराल कहलाएगा, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। ठीक है ना, फिर ध्यान रखना जब ये देखिए ये क्या है, ये दोनों तरफ खुला हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? खुला अंतराल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? खुला अंतराल। क्या कहेंगे? खुला अंतराल। ठीक है, या इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना, तो ध्यान रखना एक होगा ओपन इंटरवल, दूसरा होगा क्लोज। जो दोनों तरफ से बंद होगा उसे क्लोज इंटरवल कहेंगे, बंद अंतराल कहेंगे। जो दोनों तरफ से खुला हुआ होगा उसे क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल कहेंगे, खुला अंतराल कहेंगे। ठीक, ये बातें चीज़ें समझ में आ गई। अब बढ़ते, चूंकि अभी आप देखते तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते थे, इसलिए हमने कहा कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए पहले से एक को कहेंगे बंद अंतराल, दूसरे को कहेंगे ओपन। ठीक, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को बेहतर ढंग से आपको एक्सप्लेन किया जाए, समझाए, चूँकि एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में, यही पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा। चलिए देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि देखिएगा माना जब सच दैट एक क्लोज्ड इंटरवल लिखा गया है, इंटरवल a, b टेंस टू r एक फलन है, मतलब यह जो है ये कोई फंक्शन है जहाँ पर a b क्या है, एक अंतराल दे, एक इंटरवल दे रखा है। ठीक, बात आगे बढ़ती है। r एक ऐसा फलन है निम्न प्रकार है, मतलब जो इससे रिलेटेड r होगा वो इस तरह का फलन होगा कि पहला f(x) अंतराल
ए कॉमा बी। देखिए यहाँ पर जब भी देखिएगा तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है, में सतत है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब आप पहले ये समझ लीजिए, आपको जो प्रश्न होगा वहाँ पर एक फंक्शन दिया होगा, एक अंतराल दिया होगा, ठीक है। तो अगर यह जो फंक्शन होगा इस बंद अंतराल में क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। पहले चेक करेंगे सतत है, फिर तो वही फलन उसी के खुले अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यदि एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी, तो अंतराल ओपन इंटरवल होगा ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तो इसकी बुक की आपकी डिफिनेशन दे रखा था, हमने डिफिनेशन को लिखा। अब चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसको अगर हम लोग अपने ढंग से समझे, चूँकि किताबी भाषा से अगर हट के कुछ मतलब हम लोग अपने ढंग से आपको समझाने का प्रयास करें तो क्या कैसे होने वाला। तो अब सिंपल समझना, ये डिफिनेशन है भाई, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। डिफिनेशन में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, तो आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, एफ एक्स गिवन होगा, एक इंटरवल होगा ए कॉमा बी के फॉर्मेट में, क्या क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया गया होगा और एक इंटरवल दिया गया होगा, अंतराल दिया गया होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है प्यारे बच्चे, एक बार हम लोग निकालेंगे क्या, एफ ए, क्या निकालेंगे, एफ ए। मतलब क्या होता है, जो भी अंतराल देगा उसके पहले वाले बिंदु पर फलन की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ बी। एफ बी मतलब क्या होता है, इंटरवल के दूसरे वाले बिंदु पर क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू, ठीक। फिर हम लोग चेक करेंगे, ये तो हो गया खत्म। अब देखिए ये स्टेप देखना, क्या करना, फिर हम देखेंगे कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। बात समझना, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा तो क्या होगा, तब माना जाएगा कि सतत भी है, अवकलनीय भी है। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फिर एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी जब निकल जाएगा तो हम लोग अंत में क्या करेंगे, एफ डैश सी की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे और हल करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। वो जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों आप देखेंगे इस अंतराल के मध्य में कहीं होगी, वह जो वैल्यू होगी इस अंतराल के मध्य में कहीं पर होगी। अब एक बार थोड़ा फटाफट बताएं, जो हमने अभी ओरली बताया क्या कुछ चीज़ें आपको समझ में आए कि नहीं। डिफिनेशन तो आई होप क्लियर होगी। फिर बात कर लेते हैं एक बार वर्क प्रोसेस की चीज़ों को बेहतर करते हैं तो आपको ज़्यादा, डिफिनेशन लिख लिए हैं, इसको मिटा दें, फिर एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या कैसे रहने वाला है। वर्क प्रोसेस की अगर बात किया जाए बहुत आसान होता है, एक बार थोड़ा सा आपको समझना है भाई, ठीक है। देखिए हम एक बार इसके वर्क प्रोसेस को आपको समझा देते हैं। डिफिनेशन कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, याद है तब भी ठीक, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन पूछी नहीं जाती, ठीक है। जो परीक्षा के लिए बनेगा आपके लिए, देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक एफ एक्स होगा। एफ एक्स क्या है प्यारे बच्चों आप समझ लेना, दिया गया क्या है, दिया गया फलन, दिया गया फलन जिसको हम लोग कहेंगे गिवन फंक्शन। फिर ऐसे आपको एक मिलेगा ए कॉमा बी के फॉर्म में होगा। ये क्या होगा आपका, दिया गया अंतराल है, क्या है, अंतराल। एक आपको इंटरवल गिवन होगा। ये दो चीजें आपको क्या होंगी प्यारे बच्चों, प्रश्न में दिया रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग जो वर्क प्रोसेस होगा क्या क्या करेंगे इसको आप समझ लीजिए। वर्क प्रोसेस है ना, वर्क प्रोसेस मतलब कौन कौन सी विधि के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको समझिएगा आप सभी बच्चे। देखिएगा, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ए। क्या निकालेंगे, एफ ए। बात समझना, एफ एक्स दिया होगा, एफ एक्स एक फंक्शन है दिया गया होगा, ठीक। तो जहां जहां पर हमें एक्स दिया होगा उसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, एफ ए निकाल लेंगे, ठीक। एफ ए निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एफ बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या एफ ए इज इक्वल टू एफ बी,
एफ ए इक्वल टू एफ बी। क्या एफ ए और एफ बी के मान बराबर होंगे? अगर बराबर आएंगे तभी रोले की प्रमेय लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी प्यारे बच्चों। अगर ये आ जाता है तो थर्ड और इसके फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। फिर एफ डैश एक्स जब मिल जाएगा तो फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे। अब देखना एफ डैश एक्स जो आया रहेगा, जहां जहां एफ रहेगा वहीं वहीं एफ डैश सी में क्या कर देंगे, सी रख देंगे। तो सी के टर्म के एक्स था तो एक्स के टर्म में आया था, सी रहेगा तो सी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये छठा स्टेप क्या होगा, फिर एफ डैश सी बराबर रखेंगे 0 और 0 रखेंगे, हल करेंगे, इसके न कोई क्या आ जाएंगे, मान निकल करके आएगा। तो सी का एक मान निकल के आएगा और जो सी का मान आएगा प्यारे बच्चों देखेंगे वह मान इसी अंतराल में कहीं न कहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, बस एक बार समझने, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी रोले की प्रमेय की बात करता हूँ प्यारे बच्चों तो ये 6 स्टेप हैं जिसकी मदद से आप हम सब आसानी से क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, एफ एक्स और इंटरवल, फंक्शन इंटरवल आपको दिया होगा, नो डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर हम आपको कुछ नहीं करना क्या है, सबसे पहले एफ ए निकालना। एफ ए मतलब क्या है, जो अंतराल होगा उसका पहला वाला बिंदु, अंतराल के पहले वाले बिंदु पर निकाल लेंगे एफ ए, फिर निकालेंगे एफ बी। ठीक, बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिर ये देखेंगे कि क्या एफ ए बराबर एफ बी, अगर एफ ए बराबर एफ बी होगा तब क्या होगी, रोले की प्रमेय लागू होगी। यहीं से ध्यान रखना, कई बार जांचने के बहुविकल्पी में आ जाता है कि क्या अंतराल, मतलब कोई एक अंतराल दे एक फंक्शन, क्या इस पर रोले की प्रमेय लागू होती है। तो आपको ध्यान रखना, अगर लागू होने के लिए पूछा जाए, जांच करने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ ए निकाल लेना, एफ बी निकाल लेना। अगर दोनों की वैल्यू समान आ रही, जैसे एफ ए का वैल्यू मान लेते 5 आए और एफ बी की वैल्यू 5 आए, तो आप देखेंगे दोनों के मान कैसे हैं प्यारे बच्चों, समान है। अगर दोनों के मान समान है प्यारे बच्चों तो आप समझिएगा तब क्या होगा, रोले की प्रमेय लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। जांचने के लिए तो आप यहाँ से कर सकते, मगर जब रोले की प्रमेय से हल करना होगा तब यहाँ तक देखेंगे बराबर आएगा तो फिर आप एफ डैश एक्स निकालिएगा, फिर एफ डैश सी निकालिएगा, एफ डैश सी 0 निकालिएगा। ये बात क्लियर हुई? ये तो थी रोले की प्रमेय। ठीक, बात समझ में? अब इसी के साथ हम लोग लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय देख लेते हैं, या मध्यमान प्रमेय। देखिए अगला वाला जो दूसरा प्रमेय है प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं मध्यमान प्रमेय या लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे, लैग्रांजे का मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहेंगे, लैग्रांजे का मीन वैल्यू थ्योरम। देखिएगा जैसे रोले के प्रमेय थे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वही चलना, अंत के स्टेप में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बस वही हमें क्लियर करना होता है। देखिए पहले पूरी डिफिनेशन है इसकी, पहले डिफिनेशन समझते हैं फिर हम एक्सप्लेन करते हैं अपने ढंग से, जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। कह रहा माना ऑफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टेंस टू आर, एक ऐसा फलन है या इस प्रकार का फलन है कि एफ एक्स इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यू है, सतत है। फिर इसमें ओपन इंटरवल में क्या है, अवकलनीय है। जैसे वहाँ पर क्या पहले कंटिन्यू होना चाहिए था, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है तो अंत में हम लोग क्या करते हैं थर्ड स्टेप में कि अवकलनीय है तो ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जो ए और बी के बीच में होगा। ये जो बिंदु लिया गया एक्स्ट्रा बिंदु है, ये जो हमारा कैलकुलेट करने पर बिंदु आएगा सी आएगा प्यारे बच्चों, आप देखेंगे ए और बी के बीच में ही क्या होगा, स्थित होगा। ठीक है, तो जब स्थित होगा तो हम लोग क्या रखेंगे, देखिए वहां पर रखते थे एफ डैश सी बराबर 0, अगर रोले कहेंगे तो एफ डैश सी बराबर 0, मगर अगर लैग्रांजे कह दे या मध्यमान प्रमेय कह दे तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए रखा जाता है। बात समझ में आ रही? रोले कहेगा तो आप क्या रखते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं, सी की वैल्यू आती है। मगर ध्यान रखना अगर जब भी कहेंगे हम लोग किसको, लैग्रांजे के प्रमेय या मध्यमान प्रमेय, तब हमें क्या रखना होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ठीक है ना, ये बात समझ में, डिफिनेशन आ गई, क्लियर होगी। ठीक, आई होप चीज़ आपको यहाँ तक बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी, परिभाषा समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं इसको हम लोग वर्क प्रोसेस क्या क्या कैसे रहने वाला, ठीक है। लैग्रांजेस थ्योरम की या मध्यमान थ्योरम की क्या होगी,
इसको वर्क प्रोसेस, जैसे वहाँ पर वर्क प्रोसेस था वैसे यहाँ पर भी रहेगा, बस थोड़ा सा केयर करना है। देखिएगा अब समझना, सबसे पहले आप देख लेना ये जो मध्यमान प्रमेय लगेगा आपको, देखिए f(x) ये आपको क्या होगा, दिया गया होगा, एक इंटरवल भी दिया होगा, अंतराल भी क्या होगा, अंतराल भी दिया रहेगा। ठीक, मान लेते हैं कोई फंक्शन ये है, अंतराल क्या है, a, b है ना। अब थोड़ा समझना यहाँ पर, देखिएगा हमें सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप में f फाइंड आउट करना। हम लोग f निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, सेकंड स्टेप पे f निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, f, ठीक है ना। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमें क्या रखना है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, f' निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f'। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, f', क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। जब f' निकल जाएगा फिर पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, f' इज इक्वल टू fb माइनस fa। देखिए fb मतलब ये फेसबुक वाला ना भाई, ठीक है, नहीं तो आप सब थोड़ा काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, b माइनस, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतने क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, इसके वर्क प्रोसेस होता है किसका, लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय का। जबकि ये जो स्टेप होता है प्यारे बच्चों किसका होता है, रोले के प्रमेय का, ठीक है ना। दोनों ही बहुत आसान से प्रमेय हैं, चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और रोले की प्रमेय मध्यमान प्रमेय दोनों पर लागू करके देखते हैं क्या कैसे रहने वाला, फिर आगे बढ़ते हैं ना। क्योंकि एग्जाम्पल है, अभी तो हम ओरली हमने केवल डिफिनीशन पढ़ा है ना, फिर हमने इस पर क्या किया, उसके वर्क प्रोसेस समझे। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है, सर हाँ मान लिया हमने क्या कहते हैं डिफिनीशन पढ़ लिया, समझ भी गए, इसके वर्क प्रोसेस भी, बट इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, ये बच्चों के लिए बड़ा कठिन सा कार्य होता है, ठीक है। तो टेंशन न लीजिए, तुरंत एक जस्ट क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस पर रोले की भी प्रमेय लागू करके दिखाते हो, लैग्रांजे की क्या कैसे प्रोसेस रहने वाले देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, इसको मिटा दे भाई, जो वर्क प्रोसेस होता है ना इसको आप लिख लिया करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी होगी। अभी देखिएगा आप, बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे कह रहा है एग्जांपल है रवि, फलन y इज इक्वल टू व्हाट, x² + 2 के लिए अंतराल क्या है भैया जी, -2, -2, पर रोले की प्रमेय सत्यापित कीजिए, ठीक है। चलिए अभी एक प्रश्न हमने एक एग्जांपल लिया है, आप समझिए। कह रहा है एक फलन है y = x² + 2 के लिए अंतराल -2, पर रोले की प्रमेय को सत्यापित करना। या प्रूव दैट रोलेस थ्योरम गिवन फंक्शन y = इतना एंड गिवन इंटरवल, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं इन दोनों पर चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। वैसे प्रूफ करने के लिए, सत्यापित करने तो हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ आप सब बताएं, क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख पा रही हैं। तो दो चीज़ें, एक तो आपको फलन दिख रहा है, एक फंक्शन आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और एक इंटरवल, ठीक है ना। अगर हम पूछेंगे भैया और क्या दिख रहा है, कहीं बच्चे कहेंगे सर कुछ नहीं दिख रहा, टेंशन मत लेना, और क्या आवश्यकता नहीं, इतने से ही कार्य हो जाएगा। तो रोले और मध्यमान दोनों प्रमेय के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक फलन चाहिए, एक इंटरवल चाहिए, बोले अंतराल चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या है,
y बराबर x² + 2 और अंतराल क्या है? अंतराल क्या है भाई? -2, ये बात क्लियर है। चलो, हमने वर्क प्रोसेस में पहला स्टेप बताया था, हमने कहा सबसे पहले एफ निकालते। क्या निकालते? एफ। ये मतलब क्या होता है? अंतराल का पहला वाला बिंदु। ठीक, अब देखिएगा y बराबर हमारे पास है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एफ सबसे पहले -2। देखिए यहाँ रखेंगे -2 का वर्ग देख लेना +2 माइनस हो या प्लस वर्ग सबका प्लस ही होता है, तो 2 दूनी 4 + 2 4 2 6, ठीक है ना। फिर इसका हम क्या निकालेंगे? y2। एफ निकल गया, अब एफ बी में निकालें। एफ बी मतलब दूसरे वाले बिंदु पर, देखिएगा दूसरे वाले बिंदु पर निकालेंगे तो 2 का वर्ग + 2, 2 का वर्ग 4 2 6। अब देखना, चूंकि अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा इसको और अच्छा बना ले, एफ बना ले, क्या एफ एक्स बना ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा समझने में मज़ा आएगी। एफ एक्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, टर्म आपको अच्छे से समझ में आएगा। चूँकि फंक्शन के रूप में हम लोगों ने अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन किए तो आपको मज़ा आएगा, और वाई के भी टर्म में सही सब पे आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। एफ -2 = F2, है ना। अब देखिए एफ -2 = F2, ये आ रहा है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा आप समझिएगा बराबर में, इसलिए रोले की प्रमेय क्या होगी? लागू होगी। इसलिए रोले की प्रमेय लागू होगी, ठीक है। अब जब रोले की प्रमेय लागू होगी तो देखिए क्या होगा, हम क्या करें? इसका डैश निकालेंगे, f'(x), क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। f'(x) निकालेंगे, डैश मतलब एक बार अवकलन, x² का करेंगे तो सब लोग बता दो भाई कितना होगा? 2x। ये 2 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये अचर पद है। अब देखिएगा f'(x) बराबर है, तो f' क्या होगा? f', अब थोड़ा समझना भाई, देखिए यहाँ पर था x तो था 2x, यहाँ पर होता y तो 2y, यहाँ पर होता z तो 2z। उसी प्रकार अगर यहाँ पर है c तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2c। क्या आएगा भैया? 2c आएगा। क्या आएगा? 2c आएगा। अब देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। देखिए चूंकि f' बराबर क्या रखना पड़ता है? 0। क्या रखना पड़ता है? 0। तब इसका मान क्या था? 2c = 0। तो c जब पक्षांतर करें 0/2, 0/ कुछ भी कर लो यार, 0 आता। ये अब जो 0c का मान आया आप ऐसा समझ लो और अच्छा रहेगा। c बराबर कितना आएगा? 0। और ये 0 होगा, ये कहाँ मिलेगा? कहाँ होगा? ओपन इंटरवल होता है, -2, अब देखो यह जो c का मान 0 आया है प्यारे बच्चों, क्या -2 और 2 के बीच में कहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे यस सर आएगा, क्योंकि -2 -1 फिर 0 फिर 1 2, तो 0 कहीं ना कहीं उसमें आ रहा है। अब देखिए अतः रोले की प्रमेय क्या होती है? सत्यापित होती है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित हुए, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहीं पर लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या होंगे? रोले के प्रमेय को क्या करने होंगे प्यारे बच्चों? बनाने होंगे। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ऐसे क्वेश्चन को आप बना भी सकते हैं, ठीक है। बात समझ में? देखिए जैसे रोले की प्रमेय लगती है प्यारे बच्चों, एकदम सेम उसी प्रकार क्या लगती है? लैग्रांजे की प्रमेय लगती है। बस लैग्रांजे की प्रमेय में क्या होता है? यहाँ पर f' = FB - FA/B - A रख दीजिएगा, हल करेंगे तो वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है भाई। चले
बात क्लियर होगी। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन रोले के प्रमेय को फॉलो करे और लैग्रांजे के प्रमेय को भी फॉलो करे, ऐसा कभी भी संभव नहीं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि रोले का जो रोले पर सत्यापित होगा वो लैग्रांजे पर नहीं हुआ, तो बात समझ के रखना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने पहले बात तो रोले के प्रमेय और लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय या रोले के लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय को कई बार हम लोग मध्यमान प्रमेय के नाम से ही कहते हैं, या मध्यमान प्रमेय। डायरेक्ट कई बार परीक्षा में ऐसे पूछ लेता है कि आप मध्यमान प्रमेय की सहायता से सत्यापित कीजिए या मध्यमान प्रमेय लागू कीजिए। तो आप वहाँ पर ध्यान रखना, चाहे लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय कहें चाहे मध्यमान प्रमेय कहें, दोनों के लिए एक ही होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया प्यारे बच्चों। पहले तो डिफिनीशन, फिर इसके वर्क प्रोसेस, फिर हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अब जब भी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में प्यारे बच्चों इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज को लेंगे और एक दिन का कार्य खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ आपकी डिफरेंशिएबिलिटी कल की क्लास के साथ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, खत्म हो जाएगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगा, जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, उस पर भी हम लोग कंटिन्यू चर्चा जारी रखेंगे। बस आप सब थोड़ा सा सहयोग करते रहिए प्यारे बच्चों, बार बार करें। आप सब थोड़ा सा वर्क कर दीजिए संस्था के लिए, हम लोगों के लिए। आप जितने अधिक से अधिक व्यूज़ आएंगे, जितने आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हम लोगों की थोड़ा सा हौसला बढ़ते हैं। फिर उसके लिए हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वर्क करके आएंगे और आपको बने, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, आगे मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास और भी खास बात होगी एक्सरसाइज 5.8 की, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना है, नमस्ते, ठीक है।